देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन 145 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। अब इस वाले प्रश्न में तीन लोग चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, तो समझो जरा 145 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर मान लो टोटल वोट मान लें हम 100 हैं, ठीक है ना, 100 टोटल वोट हैं, तो एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। 3 लोग हैं ए को 100 का 30% यानी इसको मिला होगा 30 वोट, ठीक है। शेष के 60% मतदाताओं ने बी को दिया, बी को कितना मिला 60, 100 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 वोटों में से ए को मिल गए 30, बी को मिले 60, तो 60 30 90 और सी को शेष का मतलब कितना हो जाए 10 वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो इसको काट लेंगे जरा, तो ये 3:6 कितना आएगा 1, इसका प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, 100 का 30% यानी 30 वोट किसको मिल गया ए को, तथा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को दिया, बी को कितना हो गया 60%। शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 वोटों में से 90 वोट का प्रयोग हो गया, तो 10 वोट का क्या नहीं हुआ होगा प्रयोग नहीं हुआ। यदि ए को मत देने वाले कितने 3 और अपने मत का प्रयोग ना करने वाली संख्या कितनी 1, इन दोनों का अंतर कितना है 2, लेकिन दोनों का अंतर 2 नहीं है, कितना है 1200। 2 यूनिट का मान 1200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 600। 1 यूनिट का मान 600, तो यहाँ 100 यूनिट माना था अपन ने, 600 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार इसको जरूर समझना अच्छे से, ठीक है। 145 के बाद देखते हैं 146 नंबर का प्रश्न। देखिए 146 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी, इसमें 3 लोग हैं, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, अच्छे से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, कुल मतों के 10% वोट नहीं डाले गए हैं तथा 10% वोट नहीं डाले गए हैं, 10,000 वोट अवैध मत घोषित हो गए हैं, और शेष मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं जो तीसरे स्थान पर है। तो जरा समझिए, इसको हम थोड़ा अलग तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी हम ऊपर वाली लाइन को नहीं करा रहे सॉल्व, बाद में कराएंगे कि कुल मतों के 10% नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध घोषित हो गए। अब नीचे वाली लाइन से पढ़ेंगे कि शेष मतों का 12% मत जीतने वाले को, जो ए बी और सी, इसको मिले कितने परसेंट 52%, कि शेष मतों का 52% जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुई जो तीसरे स्थान पर रहा, ए बी, और इसको कितने परसेंट 12%। टोटल 100% में से इसको मिल गए 52%, जो तीसरे स्थान पर आया उसको कितना मिला 12%, तो बी को कितना मिला होगा 36% मिला होगा। समझ पा रहे बात को, ये क्या है वैध मतों का, ये हमने क्या निकाला वैध मत, क्योंकि हार जीत किससे होती है वैध मतों से होती है। तो वैध मत का ए को मिला 52%, बी को मिला 36%, और जो तीसरे स्थान पर आया उसको कितना मिला है 12%। लेकिन जो बी को मिला है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को कुल 28,800 मत मिले हों, तो बी को कितने परसेंट मिला 36%, दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिला है 36%। यदि ए को मिला 52% और तीसरे स्थान पर मिला 12%, तो सिंपल सी बात है 100 में से 52 और 12 घटा दें तो इसका कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा, ठीक है। और 36% का मान कितना दे रखा, दूसरे स्थान वाले को दे रखा 28,800, तो इसको परसेंट आए नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80,000, कितना आ जाएगा 80,000, यानी वैध वोट कितने आ गए 80,000, वैध वोट आ गए आपके कितने हज़ार 80,000, ठीक है। अब आता है हमारा, ये तो वैध आए, और अवैध कितने दिए गए हमारे, वैध हमारे आ गए कितना 80,000, अवैध कितना आ गया 10,000।
अवैध आ गए हमारे 10,000, वैध है हमारे 80,000, वैध हमारे कितने आ गए 80,000, अवैध कितने हैं 10,000। तो आप मुझे बताओ कुल वोट कितने हो जाएंगे, कुल वोट हो जाएंगे जिसमें होगा हमारे वैध और प्लस क्या हो जाएंगे अवैध, वैध प्लस अवैध, अवैध कितने 80,000 और ये हमारे कितने हज़ार 10,000, टोटल कितने हज़ार वोट हो गए 90,000। और 90,000 जो हो गए कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट कितने हैं, कुल डाले गए वोट हो गए हमारे 90,000, 90,000 में से वैध हमारे कितने हैं 80,000, अवैध कितने हैं 10,000 है, ठीक है ना। अब वो कह रहा शुरुआत में कह रहा था कि 10% वोट नहीं डाले गए, तो 10% की फिक्सन क्या होती है 1/10, यानी कुल वोट कितने हो जाएंगे, कुल वोट हो जाएंगे 10, 10 का 10 पर यानी एक नहीं डाला है ना, तो डाले कितने गए होंगे, टोटल जनसंख्या कितनी 10, 10 का 10% नहीं डाले यानी एक नहीं डाला, तो डाले कितने गए 9, लेकिन 9 नहीं, सवाल में कितना कह रहा 90,000, तो 9 यूनिट का मान 90,000, तो एक का मान कितना हो जाएगा 10,000, एक का मान आ जाएगा 10,000, तो कुल वोट कितने थे 10, 10 गुणे 10,000 से करा देंगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी हमारा कुल वोट आ जाएंगे 1 लाख, है ना। एक बार प्रश्न को और अच्छे से समझना, ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 146 के बाद देखो 147 नंबर, 147 नंबर का देखो प्रश्न क्या कह रहा, कह रहा एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 5%। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9,000 मतों से हुआ है तो चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी अगर डाले गए कुल वोट वैध थे, ठीक है। जरा 3 लोग हैं इसमें ए बी और सी, जीत एक को मिला है 55%, इसको मिला है 55%, ठीक है, और तीसरे स्थान पर रहा तो इसको कितना मिला है 5%। अगर इसको मिला है 55% और इसको मिला है 5%, तो सिंपल सी बात है 100 में से 55 और 5 कितना 60% घटा दो तो बी को कितना मिला होगा 40%। अब हार जीत किन में होगी, इन दोनों में होगी, तीसरा तो वैसे ही अलग हो जाएगा क्योंकि सबसे कम वोट है, तो हार जीत ए और बी के बीच होगा, इसको मिला 55%, इसको मिला 40%, तो जी कितने परसेंट वोटों से जीत जाएगा 15%, लेकिन 15% से नहीं जीता, कितने मतों से हुआ जीत, जीत का फैसला 9,000 से हुआ, तो परसेंट आए नीचे कितना आएगा 2 0, 15 छक्का 90 यानी जो हो जाएगा 600, और 100 का गुणा इसमें करा देंगे 600, तो जी आ जाएगा आपका कितना 60,000 आंसर आ जाएगा। तो कुल डाले गए वैध मत कितने हैं 60,000, क्योंकि वैध मतों से ही हार जीत होती है, तो वैध मत कितने आ गए आपके 60,000, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 148 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा, कह रहे 2 उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वोट का 65% के बराबर है। यदि 2,748 मतों की बहुमत से चुनाव जीत लिया गया हो तो कुल मतों की बहुमत की संख्या कितनी है। यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना, जितने डले सब वैध के वैध हैं, तो इसमें 2 लोग हैं, 2 प्रत्याशी, एक ए है और एक कौन है बी, इसको मिला 65%, तो सिंपल सी बात है अगर इसको मिला 65% तो इसको कितना मिला होगा, ठीक है ना, तो इसको मिला होगा कितने परसेंट 35% मिला होगा, तो इसको मिला यदि 65% तो दूसरे वाले को कितना मिला हो 100 में से 65 घटा देंगे 35%, ठीक है। हार जीत कितने का हो जाएगा इसमें से, ठीक है 30% का, लेकिन 30% से नहीं जीता, वो कितने से जीता है 2748 से। परसेंट आए नीचे कितना आएगा 2 0, ए से ये कट गया 3 नंबर 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1 0 का गुणा यहाँ करा देंगे तो जी आ जाएगा 9160, यानी कुल वोट कितने हो जाएंगे, कुल वैध हो जाएंगे 9160, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 149 और ये लास्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का, ठीक है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिए कुल कर्मचारी कितने हो गए, कुल कर्मचारी हमने मान लिए 100 में से महिला, देखिए महिला और पुरुष, 100 कर्मचारी में से 40% महिलाएं हैं, तो 100 का 40% निकालेंगे तो महिला कितनी हो जाएंगी 40, 100 में से यदि 40 महिलाएं तो पुरुष कितने हो जाएंगे
60 हो जाएंगे। अब महिला 40 महिला हैं तो 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में, यानी 40 का हम 40% निकालें तो आ जाएगा 16, यानी 40 महिलाओं ने 40% 40 का 40% यानी 16 वोट मेरे पक्ष में, और 60 पुरुष हैं, 60 पुरुषों ने 60% वोट मेरे पक्ष में डाले। 60 का 60% निकालेंगे तो कितने वोट डाले? 36, यानी 100 वोटों में से 16 महिलाओं ने और 36 पुरुषों ने वोट डाले। टोटल वोट कितने डल गए मेरे पक्ष में? 52। मेरे पक्ष में 52 वोट डले, कितने में से? 100 में से, और प्रतिशत में 100 से, 0 से 0, यानी 52% वोट मेरे पक्ष में पड़े। तो आज हमने जितने टाइप के प्रश्न क्वेश्चन बन सकते हैं चुनाव संबंधी वो हमने इसमें सॉल्व करा दिए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।